दोस्तों, बरसात की वजह से पूरा रास्ता खराब हो चुका है। पत्थर टूट के आए हुए हैं। मेरे चारों तरफ देख सकते हो रोड की क्या हालत है। लेकिन अब मुझे नीचे जाना है। वो नीचे पुल है और नदी भी है। मुझे नदी तक पहुंचना है, उसके बाद दूसरी तरफ जाना है अपने गांव के लिए। तो आपने मैन वर्सेस वाइल्ड में बहुत बार देखा होगा बेयर ग्रिल्स को ऐसा करते हुए, बट उनके पास पूरा क्रू होता है, पूरी सिक्योरिटी होती है, कैमरा टीम होती है और हेल्थ टीम भी होती है पूरी डॉक्टर्स के साथ। I don't believe this! मैं अकेला जा रहा हूँ, मेरे पास ना कोई टीम है ना कुछ, मेरे पास सामान भी है और मैं आपको दिखाता हूँ मुझे किस रास्ते से जाना है। पहले आप ये रास्ता देख लो जिस रास्ते से मुझे जाना है, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा मैं जिंदा पहुंचा या नहीं, या मुझे कोई नुकसान हुआ या नहीं। तो मिलते हैं पार करने के बाद, पुल के पार मिलेंगे, वहां पे बताता हूँ क्या हुआ। पेड़ भी टूटे हुए हैं, पत्थर भी हैं रास्ते में, कीचड़ भी होगा और अब मैं निकल पड़ा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे पास हाथ के लिए ये बैग है और मेरे पास एक पीठ वाला बैग भी है, ये भी बहुत भारी है। तो पूरा बेयर ग्रिल्स वाला फील है। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। देखना ये है कि मैं किस तरीके से पहुंचता हूँ और कैसे मैं यहाँ से नीचे जाऊंगा। ये देखिए, ये था रास्ता, ये पहले पूरा रास्ता बना हुआ था, लेकिन अभी ये यहाँ आगे से जाकर कुछ इस तरह का हो गया है। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा। एक पत्थर फेंक के चेक करते हैं। अब डिस्टेंस है 20 फीट, तो स्पीड होगी 120 किलोमीटर। ठीक है। इस तरह की जगहों से नीचे उतरना बहुत ही खतरनाक होता है, क्योंकि हमें नीचे झुककर ये देखना पड़ता है कि रास्ता कहाँ है और पैर कहाँ जमाने। मजा नहीं आ रहा है। ये देखिए, कंट्रोल। वो देखिए मेरा बैग। They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. 2 hours later. मैं इस रास्ते को पार करते हुए नीचे आ चुका हूँ और यहाँ तक आने में काफी आफत हुई है। मैंने अपना झोला वापस समेट लिया है, इसके अंदर सारा सामान जो भी गिर गया था। अभी मुझे यहाँ से इतना नीचे और जाना है। पूरे पैरों में मिट्टी लग चुकी है, चप्पलों की हालत खराब है। देखिए, पुल आपको नजदीक दिख रहा होगा, हो रही नदी, हो रहा पुल। यहाँ से नीचे जाना बहुत रिस्की है क्योंकि मिट्टी गीली है। यहाँ पर कुछ पत्थर हैं, मैं पत्थरों के सहारे नीचे जा सकता हूँ और मुझे यहाँ से सिंपल रास्ते पर आकर उस पुल पे चले जाना है। मस्त प्लान है। अब मैं कर लूँगा, मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है। वहाँ से मुझे डर लग रहा था, बट अभी ठीक है। अब मैं आपको वो पुल तक जाकर मिलता हूँ, बहुत संभल कर, क्योंकि यहाँ से अगर मैं गिरा तो गड़ियाँ फाट जाएगी, बहुत ज़्यादा चोट लग सकती है, हालत ख़राब हो सकती है मेरी। मेरे पैर काँप रहे हैं। मैं भी बाहर ही रहा हूँ हमेशा, कभी यहाँ रहा नहीं हूँ, और प्लस मेरे पास बहुत सारा सामान है, इसलिए भी ज़्यादा दिक्कत है। मैं इस सामान को टिकाते हुए जाऊँगा यहाँ से नीचे, तो मैं आपको नीचे जाके मिलता हूँ वहाँ पर। 1 eternity later. फाइनली मैं वहाँ ऊपर से उतरकर यहाँ नीचे पहुँच चुका हूँ इस रास्ते से। बहुत हालत ख़राब हुई, बहुत डर लगा। अब मैं आराम से यहाँ से जा सकता हूँ। नीचे पुल पर कुछ लोग दिखाई दिए थे मुझे, देखते हैं। देख सकते हैं आप, मैं पुल पर पहुँच चुका हूँ और पुल से आपको नदी का व्यू दिखाता हूँ।
मुझे कहा गया था कि घाट पर मुझे कोई लेने आने वाला है, तो मैं घाट तक जाऊंगा। आपको मैं घाट दिखाने वाला हूँ। घाट का मतलब दरअसल पहले के ज़माने में जब इलेक्ट्रिक चक्कियाँ या डीजल की चक्कियाँ नहीं हुआ करती थी, तो लोगों के पास पिसाई के लिए एक गांव में जगह हुआ करती थी, उसे कहा जाता था रीजनल बोली में घाट। जब गांव में पहले लोगों को कोई भी पिसाई करानी होती थी, गेहूं की, कोदे की, जिसे हम मंडवा कहते हैं हिंदी में, और भी कोई सी भी पिसाई करानी होती थी, तो लोग घाट पर आया करते थे। घाट होता था पानी से चलने वाली चक्की, उसको कहते थे हम घाट। उसमें पत्थर के 2 बड़े बड़े व्हील लगे हुआ करते थे, जिनके बीच में अनाज पिसा करता था। तो ये है घाट। यहाँ पर घाट हुआ करता था पहले। मैं नहीं मानता। अब ये बिल्डिंग पूरी बर्बाद हो चुकी है, क्योंकि यहाँ ना किसी का आना रहा, ना कुछ। हो सकता है यहाँ पर सांप हो। मैं आपको फिर भी एक बार ये अंदर दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके का है। पूरी घास उग चुकी है। ये पुराने ज़माने का स्ट्रक्चर है पूरा। ये पत्थर पुराने ज़माने के हैं। ये लकड़ियों का इस्तेमाल हुआ है इसमें। वो कड़ी, वो बांसे, सब कुछ पुराने ज़माने के हैं। तो यहाँ पर पानी की कूल आया करती थी, यानी कि छोटी पतली नहरें बनाई जाती थी पानी के लिए, और पानी आकर उस पत्थर वाले घाट को पावर करता था और उससे पिसाई होती थी। ये थी घाट की कहानी। पहले घाट ऐसे हुआ करते थे, अब तो चक्की है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि औरतें जो घास वगैरह लेकर जाती हैं, वो ऐसे रास्तों से किस तरीके से जाती होंगी। इसी वजह से काफ़ी दुर्घटनाएं भी होती हैं उत्तराखंड में, बट क्या कर सकते हैं, ये डेली लाइफ है। वो देखिए चोटी में घर बना हुआ है। मैं वहीं से होता हुआ इधर आया था इस रोड पर। वो जो ट्रैक्टर खड़ा है, मैं वहाँ से उस रास्ते से नीचे आया हूँ और इस पुल तक। और अब इस पुल से पार करते हुए, ये घाट होते हुए, मैं यहाँ से फिर ऊपर जाऊँगा। यहाँ से मुझे फिर से ऊपर जाना है। तो ये थी मेरी जर्नी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा पहाड़ी रास्ते को देखकर। यहाँ के लोगों को आमतौर पर बरसात के मौसम में ऐसे ही रास्तों का सामना करना पड़ता होगा। अब मुझे इस रास्ते से ऊपर चढ़कर वो जो आपको ऐसे इंक्लाइंड रास्ता दिख रहा है, वहाँ जाना है। और सीधे ऊपर ये जो बाउंड्री दिख रही है, ये रोड की बाउंड्री है, तो मैं सीधे रोड में पहुँच जाऊँगा।